औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर मैथ की न्यू बुक का चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो हमने कंप्लीट सॉल्व किया था और अभी हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो हम स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, आपको ये दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स। ये दो मैट्रिक्स आपको दिए गए हैं। देन फाइंड कैपिटल A13, A23, A33 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। पहले पार्ट में आपने ये काम करना है। अब ये जो कैपिटल A13 है, कैपिटल A23 है, कैपिटल A33 है, इसका क्या मतलब है? देखिए, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसको हम कहते हैं कोफैक्टर। ठीक है, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 1 3। अब इन जनरल अगर आपने फार्मूला देखना है तो ये फार्मूला मैंने लिखा हुआ है। कोफैक्टर ऑफ A I J इज -1 पावर आई प्लस जे माइनर ऑफ आई जे। ठीक है, तो देखें, अगर आपने किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, -1 पावर आई प्लस जे लिखेंगे। आई जो है वो ये बताएगा कि वो कौन सी रो में है और जे ये बताएगा कि ये कौन से कॉलम में है। ठीक है, मतलब कि ये जो आपका लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि उस एलिमेंट के साथ पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। अब साथ ये जो माइनर लिखा हुआ है, माइनर का मतलब ये होता है कि जिस रो में या जिस कॉलम में वो एलिमेंट है, उस रो उस कॉलम को हम क्या करेंगे, निगलेक्ट करेंगे। बाकी जो रिमेनिंग होगा उसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हम इसका जो कैपिटल A13 मतलब को फैक्टर ऑफ एलिमेंट A13, ये अभी हम फाइंड करते हैं। देखें, ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। -1 पावर आई प्लस जे। आई क्या है, इसमें 1 है और जे इसमें क्या है, 3 है। तो ये क्या आ जाएगा, -1 पावर 1 प्लस 3। अब साथ अपने क्या लिखना है, माइनर ऑफ 1 3। तो माइनर ऑफ देखें, आपका ये जो A13 है, पहली रो तीसरा कॉलम, ये एलिमेंट आपका बन रहा है। ठीक है, अब इस कॉलम और इस रो को आप क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। बाकी आपका ये रह जाएगा, उसका आपने यहाँ पे क्या करना है, डिटर्मिनेंट ले लेना है। ठीक है, तो ये हमने वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। अब ये डिटर्मिनेंट आप कैसे फाइंड करते हैं, ये लास्ट जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया उसमें भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस में ये काम किया। तो हम कैसे करेंगे, आप ये जो मेन डायगोनल है इसके एलिमेंट्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे। फिर दरमियान में जो आप माइनस लिखेंगे, फिर ये जो दो एलिमेंट्स हैं इनको आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ज़ीरो को आप -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ज़ीरो आ जाएगा। फिर फार्मूले का माइनस और -2 मल्टीप्लाई बाई -5, ये क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल 10 आ जाएगा। तो ओवरऑल आपका जो A13 है वो क्या आ जाएगा, -10 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसी तरह आपने नेक्स्ट क्या करना है, आपने ये जो दूसरा है, मतलब कि A23, इसको अब आप क्या करेंगे, इसको आप आपने फाइंड करना है। तो देखें, ये आप कैसे फाइंड करेंगे, वही तरीकाकार होगा। -1 पावर 2 प्लस 3। 2 मतलब इसका ये है कि ये दूसरी रो में है, 3 का मतलब ये है कि ये तीसरी रो में है। तो ये आ जाएगा -1 पावर 2 प्लस 3 माइनर ऑफ 2 3। तो ये आ जाएगा -1 पावर 5। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहाँ पे अब आपने क्या करना है, 2 3, ये दूसरी रो है, ये तीसरा कॉलम है, तो ये आपका एलिमेंट बन रहा है। ठीक है, इस कॉलम को, इस रो को हम छोड़ेंगे, बाकी आपका रह जाएगा 1 2 और -2 वही चीज़ देखिए हमने यहाँ पे लिखी हुई है। अब -1 पावर 5 मतलब कि -1 की पावर अगर 8 हो तो उसका आंसर माइनस में आ जाता है, वो हमने ये माइनस लिखा। फिर आप इस डिटर्मिनेंट को फाइंड करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, -2 आ जाएगा। फिर फार्मूले का माइनस और -2 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, वो माइनस फार्मूले वाले माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब -2 प्लस 4 ये आ जाएगा सिंपल 2, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब इसी तरह आपने क्या करना है, इसी तरह आपने ये जो A33 है ये आपने फाइंड करना है। तो -1 पावर 3 प्लस 3 माइनर ऑफ 3 3, तो देखें -1 पावर 6 हो जाएगा। अब ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट आपका ये 7 बन रहा है। ठीक है, तो इस कॉलम को, इस रो को आप ख़त्म करेंगे, बाकी आपका ये रह जाएगा 1 2 0 -5। तो देखें, वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है। अब इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। 1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे -5 के साथ, सिंपल आ जाएगा -5। 0 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। यहाँ पे -1 पावर 6 है। अच्छा, -1 की पावर अगर इवन हो तो उसका आंसर क्या होता है, 1 ही होता है, वही हमने यहाँ पे लिखा है। तो ओवरऑल इसका आंसर क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। अब देखें, इसके बाद हमने क्या करना था, इसके बाद हमने इसका जो डिटर्मिनेंट है वो आपने फाइंड करना है मैट्रिक्स ए का। तो हम इसका जो डिटर्मिनेंट है वो हम फाइंड करते हैं। देखिए, इफ़ वी एक्सपेंड द डिटर्मिनेंट बाय C3,
अच्छा, C3 से अगर आप इसको एक्सपेंड कर रहे हैं ना, तो आप क्या करेंगे, आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, ये फार्मूला क्या है, C3 देखें आपका ये बन रहा है, C3 आपका ये बन रहा है, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट है ये है आपका A13, ये A23 है और ये आपका A33 है। तो वही आपने यहाँ पे फार्मूला यूज़ किया, मतलब कि एलिमेंट और उसका कोफैक्टर साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एलिमेंट उसका कोफैक्टर साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी इसी टर्म में भी आप यही काम करेंगे। अब A13 ये आपने एलिमेंट लिखना है, एलिमेंट क्या है यहाँ पे, -3 है। तो देखिए हमने यहाँ पे -3 लिखा, उसके बाद आपने A13 ये फाइंड किया हुआ है, ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास -10 है, ठीक है। उसके बाद जो A23 एलिमेंट है वो आपका 0 है। तो यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट करेंगे ना इस जगह पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, ठीक है। साथ A23 आपने फाइंड किया हुआ है, वो आपकी वैल्यू क्या थी, वो थी -2, वो आपने यहाँ पे ये पुट कर दी। इसके बाद आपका जो A3 एलिमेंट है वो 7 है और कोफैक्टर जो है वो आपका -5 है। तो यहाँ पे आप ये वैल्यूज़ पुट करेंगे। अब -3 को मल्टीप्लाई करें -10 के साथ, सिंपल 30 आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। और 7 को आप मल्टीप्लाई करेंगे -5 के साथ, तो ये आ जाएगा -35। तो ओवरऑल आपका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। तो ये हमने इसका पहला पार्ट सॉल्व कर लिया है। अब हम इसका जो दूसरा पार्ट है वो हम सॉल्व करेंगे। सेम वही काम आपने यहाँ पे भी करना है। देखिए आपने B31, B32, B33 और B का डिटरमिनेंट आपने फाइंड करना है और ये डिटरमिनेंट आपको दिया गया है। तो देखें अगर आप B31 फाइंड करेंगे, तीसरी रो पहला कॉलम, ये तीसरी रो है और ये पहला कॉलम, मतलब कि ये एलिमेंट बन रहा है, ठीक है। अब -1 पावर 3 प्लस 1, ठीक है, ये आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 पावर 4 आ जाएगा। अब माइनर ऑफ 3 1 आपने लिखना है। तो आप क्या करेंगे, ये तीसरी रो है, ये पहला कॉलम है, इस रो मतलब कि तीसरी रो और पहले कॉलम को आप ख़त्म करेंगे, बाकी आपका ये रह जाएगा, ठीक है। -2 5 -1 4, तो वही चीज़ आपने यहाँ पे ये लिखी हुई है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, -1 पावर 4 मतलब कि -1 की पावर इवन है, ख़त्म हो जाएगा। आप इन दो को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन दरमियान में क्या आएगा, माइनस आएगा। तो -2 मल्टीप्लाई बाई 4 इज़ इक्वल टू -8 एंड -1 इज़ मल्टीप्लाई बाई 5 इज़ -5। लेकिन फार्मूले का जो माइनस है वो आप इस -5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +5 आ जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। अब इसी तरह आप क्या करेंगे, B32 आप फाइंड करेंगे। B32 में देखें -1 पावर 3 प्लस 2 आ जाएगा, माइनर ऑफ 3 2, ये तीसरी रो है और दूसरा कॉलम है, मतलब कि इस कॉलम को आप ख़त्म करेंगे, बाकी रह जाएगा -5 5 -3 4। वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी हुई है। अब -1 पावर 5, -1 की जो पावर है वो 8 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। फिर आप इनको सॉल्व करेंगे, -5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, -20 आ जाएगा। फिर फार्मूले का माइनस, फिर -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, तो ये क्या आ जाएगा, -15 आएगा। -15 और फार्मूले का माइनस वो हो जाएंगे प्लस, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा -20 प्लस 15। तो ये -1 उसी तरह, और यहाँ से भी क्या आएगा आपके पास, -5 आएगा। तो -5 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, तो सिंपल क्या आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा। अब ये 3 आप फाइंड करें, -1 पावर 3 प्लस 3 माइनर ऑफ 3 3, -1 पावर 6। और उसके बाद आप देखें ये आपका एलिमेंट बन रहा है, ठीक है। इस कॉलम को, इस रो को आप छोड़ेंगे, बाकी आपका ये रह जाएगा। तो ये इसका क्या होगा, माइनर होगा, वही चीज़ हम देखिए। आप -5 को मल्टीप्लाई करें -1 के साथ, सिंपल 5 आ जाएगा। और फार्मूले का माइनस और -3 को मल्टीप्लाई करें -2 के साथ, तो ये क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और -1 पावर 6 है, तो ये इवन है, सिंपल क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा। तो 5 -6 आ जाएगा, वो आ जाएगा -1 के इक्वल, ठीक है। अब देखें पहले 3 जो वैल्यूज़ हैं वो आपने फाइंड कर ली। अब आपने डिटरमिनेंट फाइंड करना है यूजिंग दीज वैल्यूज़, ठीक है। तो वी एक्सपेंड द डिटरमिनेंट बाय रो R3, देन बी का जो डिटरमिनेंट है वो इक्वल आ जाएगा B31 एलिमेंट और इसका साथ को फैक्टर, फिर B32, फिर इसका साथ को फैक्टर, फिर B33 और इसका साथ आपने को फैक्टर लिखना है। अब देखें एलिमेंट आपका B31 कौन सा है, -2 है, वो आपने -2 लिखा। फिर इसका को फैक्टर आपने ये फाइंड किया हुआ है -3, वो आपने ये लिखा। फिर प्लस, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने B32 लिखना है, मतलब कि ये एलिमेंट लिखना है, वो आपने ये लिखा। फिर इसका जो को फैक्टर वो आपने 5 फाइंड किया हुआ है, यहाँ पे 5 आ जाएगा। उसके बाद B33 एलिमेंट आपने ये लिखा, मतलब कि 2 यहाँ पे आ जाएगा। और इसका जो को फैक्टर वो -1 है, वो हमने ये लिखा। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास बी का जो डिटरमिनेंट है वो आ जाएगा, -2 मल्टीप्लाई बाई -3 6 आ जाएगा।
-1 मल्टीप्लाई पे 5 सिंपल 5 आ जाएगा, -5 आएगा। और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, तो यहाँ पे -2, तो ये आएगा 6 - 7 इज़ इक्वल टू -1। तो ये आपका ना जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो हम सॉल्व करेंगे। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है और उस मैट्रिक्स के अंदर एक एंट्री को x यहाँ पे लिखा हुआ है। तो और इस सारे डिटर्मिनेंट का जो आंसर है वो 5 के इक्वल है। हमने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमने x की वैल्यूज यहाँ पे क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो देखें हम क्या करेंगे जी, हम ये जो लिखा हुआ डिटर्मिनेंट इसको हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे बाय r1। अगर आप r1 से एक्सपेंड करें तो आपका ये फार्मूला बनेगा। देखें यहाँ पे एक चीज़ आप याद कर लें कि जो आप जिस रो जिस कॉलम से आप एक्सपेंड करेंगे उसके मुताबिक ये यहाँ पे फार्मूला बनेगा। अब r1 से अगर करें तो ये फार्मूला बनेगा a11 साथ इसका को फैक्टर, फिर a12 फिर इसका साथ को फैक्टर, फिर a13 फिर इसका साथ को फैक्टर। तो देखें अब हम क्या करेंगे, पहली चीज़ कि आप यहाँ पे ये एलिमेंट लिखें, ठीक है। a13 a11 आपके पास क्या है 2, वो आपने ये लिखा। अब देखें को फैक्टर में जो फार्मूला होता है वो आपके पास होता है -1 पावर i प्लस ये, ठीक है। और साथ आप क्या कर रहे होते हैं, साथ आप इसका जो माइनर है वो आप यहाँ पे लिख रहे होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ना अगर आप देखें तो आपका -1 पावर 1 प्लस 1 है, -1 पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इस रो इस कॉलम को छोड़ना है, बाकी आपका ये रह जाएगा, वो आपने यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट लिख लिया। फिर अब यहाँ पे अगर आप आएँ दूसरे एलिमेंट पे, मतलब कि a12 पे, यहाँ पे -1 पावर 3 बनेगा, मतलब कि -1 पावर 1 प्लस 2 वो आ जाएगा -1 पावर 3 बनेगा। और ये किसके इक्वल होगा, माइनस के, वो माइनस हमने ये लिखा हुआ है। फिर एलिमेंट आप लिखें, एलिमेंट आपका यहाँ पे 1 है। फिर आपने क्या करना है, इस रो इस कॉलम को छोड़ना है, ये आ जाएगा -1 -3 x और 0, वो आपने ये लिखा। उसके बाद आपने क्या करना है जी, उसके बाद आपने यहाँ पे तीसरा जो एलिमेंट है वो आपने लिखना है। तीसरा एलिमेंट आपके पास क्या है जी, तीसरा एलिमेंट है x, लेकिन इसके साथ पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। देखें यहाँ पे आपका बन रहा है -1 पावर 1 प्लस 3, ये बन रहा है -1 पावर 4। और -1 पावर 4 का क्या मतलब है, -1 पावर 4 जो है ये +1 ही होगा, क्योंकि -1 की पावर अगर इवन हो तो वो +1 के इक्वल ही होता है। तो यहाँ पे वो पॉजिटिव ही आएगा। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इस रो इस कॉलम को छोड़ना है, बाकी आपका ये रह जाएगा, वो आपने ये डिटर्मिनेंट लिखा। और इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब ये जो 2/2 के डिटर्मिनेंट्स हैं इनको आप ओपन करें। देखें -4 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ 0 हो जाएगा माइनस फार्मूले का। फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ, तो वो +3 हो जाएगा, तो ये चीज़ आएगी। इसके बाद ये माइनस आपका यहाँ पे आ जाएगा। फिर -1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, खत्म हो जाएगा। फिर x को आप मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ, -3x बनेगा। और माइनस को फार्मूले वाले माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +3x आ जाएगा। उसके बाद ये x आपका यहाँ पे उसी तरह आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने -1 को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, -1 आएगा। फिर फार्मूले का माइनस, और फिर आपने x को मल्टीप्लाई करना है -4 के साथ, तो वो क्या आ जाएगा, -4x आएगा। तो यहाँ पे ओवरऑल क्या आ जाएगा, +4x आ जाएगा। अब इसके बाद 2 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ 6 आ जाएगा। फिर माइनस को मल्टीप्लाई करें 3x के साथ, तो यहाँ पे -3x आ जाएगा। फिर इस x को मल्टीप्लाई करें -1 के साथ, तो यहाँ पे -x आएगा। +4x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 5। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो आपको 5 है इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएँ। 4x स्क्वायर को हमने सबसे पहले लिखा, फिर -3x -x ये आ जाएगा -4x, और 6 -5 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे हम इसके फैक्टर बनाएंगे। देखें -2x को आप इस तरह ब्रेक करेंगे कि अगर मल्टीप्लाई करें तो 4x स्क्वायर इंटू 1, मतलब कि 4x स्क्वायर आ जाए। और ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो आपका -4x ही आ जाए। तो -4x को आप यहाँ पे लिख सकते हैं -2x इन दोनों में से आप फिर क्या करेंगे, 2x को कॉमन लेंगे, यहाँ पे आपका आ जाएगा 2x -1। इन दोनों में से आप -1 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2x -1। फिर इन दो टर्म में से आपका कॉमन क्या आ रहा है, 2x -1, वो आपने यहाँ पे ये कॉमन लिया। यहाँ पे क्या रह जाए 2x, वो आपने ये लिखा। और यहाँ पे -1 रह जाएगा, वो आपने ये लिखा। अब इसके बाद देखें प्रोडक्ट जब इक्वल टू 0 है, दोनों टर्म्स इक्वल टू 0 हो सकती हैं। तो 2x -1 इज इक्वल टू 0, 2x -1 इज इक्वल टू 0, x की ये दो वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। तो आपने x की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो आपने ये फाइंड कर ली है। सिमिलरली हम इसका जो पार्ट 3 है वो भी हम सॉल्व करेंगे। आपको डिटरमिनेंट दिया हुआ है कि ये 9 के इक्वल है, आपने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट बाय
R1 से हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे, ये आपका फार्मूला बनेगा। वही तरीका कि आप ये A11 लिखें, ठीक है, 1 + 1 2, इवन है, यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा, और एलिमेंट क्या है यहाँ पे 1 है, वो आप 1 लिखेंगे। फिर इस रो इस कॉलम को आप छोड़ेंगे, बाकी आपका ये रह जाएगा, वो आपने ये लिखा। फिर यहाँ पे देखें, अब A12 लिखें, ठीक है। अच्छा, A12 आपका यहाँ पे क्या है, x-1। अब इसके साथ पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, देखें 1 + 2 3 -1/3 -1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, ये आ जाएगा -1 2 2 और x, वो आप यहाँ पे ये लिखेंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने A13 मतलब कि 3 आप यहाँ पे लिखेंगे, ये एलिमेंट। फिर आपने क्या करना है, इस रो इस कॉलम को छोड़ना है, बाकी आपका ये रह जाएगा। और ये जो आपका लिखा हुआ है, ये है -1 x+1 2 और -3, वो आप ये लिखेंगे। पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव देखें 1 + 3, ये आ जाएगा 4, -1/4 का मतलब है +1, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। अब ये जो 2/2 के डिटर्मिनेंट्स हैं, इनको हम ओपन करते हैं, तो देखें ये आपका क्या आ जाएगा। देखें सबसे पहले यहाँ पे आपका ये क्या है कि x+1 2 और -1 3। आप x+1 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ और माइनस फार्मूले का, फिर -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो वो क्या आ जाएगा, +6 हो जाएगा। फिर -x-1 उसी तरह -1 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, -x आएगा, फिर फार्मूले का -2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ जाएगा। ये 3 उसी तरह फिर -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ, वो आपको यहाँ पे +3 आ जाएगा। फिर फार्मूले का माइनस, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, और साथ क्या आ जाएगा, = 0। अब ये आप मल्टीप्लाई करें x इन दोनों के साथ, तो ये आ जाएगा x² + x + 6। फिर आपका ये जो -x -4 है, इन दोनों में से आप माइनस को कॉमन लें, वो इस माइनस के साथ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, इस 2 को -2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, -2x और -2 आ जाएगा। अब इसके बाद देखें कि यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है x-1 इंटू x+4, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। फिर आप क्या करेंगे जी, ये देखें 3 -2 ये 1 होगा, 1 को फिर आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल 3 आ जाएगा। और ये साथ देखें -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, = 9। अब ये x² और ये x² ऐड होंगे, ये आ जाएगा 2x²। उसके बाद ये 4x -x और -6x, देखें 4x, बल्कि ये और ये हो जाएंगे कैंसिल, 4x -6x ये आ जाएगा -2x। फिर 6 -4 ये आ जाएगा 2, 2 + 3 ये क्या आ जाएगा, 5, और 5 -9, ये जो 9 है इसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, तो ये आ जाएगा -9। फिर 5 -9 ये क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। फिर आप 2 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, ठीक है, तो आपके पास ये चीज़ बनेगी। अब आपने फैक्टर बनाना है, फैक्टर देखिए आप कैसे बनाएंगे, -2x², मतलब कि आपने -x को इस तरह ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करें -2x² आ जाए, और ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास -x ही आ जाए। तो -x को आप लिख सकते हैं -2x + x। फिर आप कॉमन लेंगे, इन दोनों टर्म में से आप x कॉमन लें, यहाँ पे रिमेनिंग होगा x-2। इन दोनों में से आप 1 कॉमन लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा सिंपल x-2। अब इन दोनों में से आपका x-2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे रिमेनिंग आपका x होगा, यहाँ पे रिमेनिंग आपका 1 होगा। अब x-2 = 0, x+1 = 0, x = 2 आ जाएगा, और x = -1 आ जाएगा। पार्ट 3 हम स्टार्ट करते हैं। आपको ये डिटरमिनेंट दिया गया है कि ये = 0 है, आपने x की जो वैल्यू है वो आपने फाइंड करनी है। तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे बाय R1 से, ठीक है। तो रो 1 से अगर आप इसको एक्सपेंड करें, तो आपके पास जो फार्मूला बनता है वो आपके पास ये फार्मूला बनता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, A11 आपको यहाँ पे है सिंपल 1, और फिर आपने को फैक्टर ऑफ A11 लिखना है। देखें मैंने आपको पहले एक चीज़ बताई थी कि -1 पावर i प्लस ये आपके पास में क्या होता है, ये फार्मूला होता है। अब इसमें अगर आप देखें तो i जो है वो नंबर ऑफ़ रोज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और j जो है ये नंबर ऑफ़ कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब अगर यहाँ पे 1 1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि -1 पावर 1 + 1 = 2। एक चीज़ आप याद कर लें कि अगर पावर जो है, पावर इवन है, ठीक है, पावर अगर इवन है, तो इसका जो -1 पावर अगर इवन होगी, तो इसका जो आंसर होगा वो पॉजिटिव ही होगा। मतलब कि आप यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे पॉजिटिव ही लिखेंगे। और अगर आपकी जो पावर है वो ऑड है, ठीक है, आप जस्ट पावर को देखें, अगर पावर ऑड बन रही है तो साथ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ये -1 की जो पावर है, इस सारे को सॉल्व करने की बजाय सिंपल आप पावर को देख लेंगे कि पावर इवन है या ऑड है। अब यहाँ पे ना अगर आप देखें
तो 1 1 ये आपका बन रहा है 1 + 1 2, 2 आपका इवन है तो यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव नहीं आएगा। फिर साथ आपने क्या करना है, माइनर ऑफ A11 आपने मल्टीप्लाई करना है। अब देखें A11 आपके पास 1 है, वो आपने ये लिखा, साथ पॉजिटिव आएगा। साथ फिर आप क्या करेंगे, इस रो मतलब कि पहली रो और पहले कॉलम को आप ख़त्म करेंगे, बाकी आपको ये रह जाएगा, उसको आप यहाँ पे डिटर्मिनेंट में लिख देंगे। अब आपने क्या करना है, A12 देखें 1 + 2 ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 8 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। दूसरा आपका जो एलिमेंट है मतलब कि ये जो स्मॉल A12 है, ये एलिमेंट आपका यहाँ पे 1 है, वो आप यहाँ पे 1 लिखेंगे। फिर आप इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, बाकी आपका रह जाएगा 2 2 3 और x, वो आप यहाँ पे लिख देंगे। अच्छा, मतलब कि ये आपने माइनर लिखा है। फिर आप साथ क्या करेंगे, अब आपने लिखना है A13, लेकिन आप देखें कि इसमें पॉजिटिव आएगा नेगेटिव। देखें 1 + 3 ये आपका आ जाता है 4, 4 आपका क्या है, 4 आपका इवन है, ठीक है। अगर इवन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव ही आ जाएगा। अब A13 जो है ये आपका 1 एलिमेंट है, यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, बाकी आपका आ जाएगा 2x3 और 6, और ये किसके इक्वल है, ये आपका 0 के इक्वल है। अब ये जो 2/2 के जो डिटर्मिनेंट्स हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे। देखें सॉल्व कैसे करते हैं, आप इन दो को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कि मेन जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में माइनस, फिर आप ये जो दूसरा डायगोनल है इसको आप क्या करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। देखें एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये x² आ जाएगा, दरमियान में फार्मूले का माइनस। 6 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये 12 आ जाएगा, ये -1। उसी तरह फिर आप 2 को मल्टीप्लाई करें x के साथ, 2x माइनस, और फिर आप 3 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर +1, फिर 2 को मल्टीप्लाई करें 6 के साथ, यहाँ पे आ जाएगा 12, फिर फार्मूले का माइनस, फिर 3 को मल्टीप्लाई करें x के साथ, वो आपका ये आ जाएगा इज इक्वल टू 0। फिर ये जो आपका माइनस है इसको आप इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, ये आपका माइनस में आ जाएगा और ये आपका प्लस में आ जाएगा, वो आपने ये लिखा। फिर x² आपका उसी तरह आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद -2x और -3x, ये आपका आ जाएगा -5x, ये 12 और ये 12 हो जाएंगे कैंसिल, सिंपल आपका आ जाएगा 6, वो हमने ये लिख दिया। अब हमने बनाना है यहाँ पे फैक्टर्स। देखें x² को अगर आप 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आपका आ जाता है 6x²। अच्छा, अब मिड टर्म को आपने इस तरह ब्रेक करना है कि उनको अगर मल्टीप्लाई करें तो 6x² ही आ जाए। अब हमने इसको ब्रेक किया है -2x -3x, ठीक है। मतलब कि -2x -3x ये इक्वल होगा -5x के, दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें मतलब कि -2x इंटू -3x, ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, 6x² आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने फैक्टर बना दिया। फिर आप क्या करेंगे, इन दो में से आप x कॉमन लें, इन दोनों में से आप -3 कॉमन लें, रिमेनिंग आपका ये आ जाएगा। फिर इन दोनों में से आपका x -2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे x रिमेनिंग होगा, यहाँ पे -3 रिमेनिंग होगा, तो ये चीज़ आ जाएगी। अब इसमें अगर आप देखें तो आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, x -2 इज इक्वल टू 0, x -3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। अब हम इसका जो पार्ट 6 है वो हम स्टार्ट करते हैं। फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू A ट्रांसपोज एंड A ट्रांसपोज इंटू A। आपको इसके दो पार्ट्स हैं, आपको ना A दिया गया है, आपने A और A ट्रांसपोज को आपस में मल्टीप्लाई करना है, और फिर आपने इसका जो डिटर्मिनेंट है वो आपने फाइंड करना है। यहाँ पे आपने क्या करना है, पहले आपने A ट्रांसपोज लिखना है, बाद में आपने A लिखना है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसका आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो पहले देखें ए का जो ट्रांसपोज होगा वो आपके पास क्या होगा, आप ये जो रो है इसको आप कॉलम में शिफ्ट कर देंगे, और ये जो रो है इसको भी आप कॉलम में शिफ्ट कर देंगे, तो आपके पास ये मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। अब आपने इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। पहली चीज़ अगर आप देखें तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये जो आपका मैट्रिक्स है इसका जो आर्डर है वो है 2/3, और ये जो आपका मैट्रिक्स है इसका आर्डर है 3/2। अब अगर आप देखें तो मल्टीप्लाई कब होते हैं, अगर पहले मैट्रिक्स की जो कॉलम है और दूसरे मैट्रिक्स की जो रोज़ हैं ये अगर आपस में इक्वल हैं तो ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। मतलब कि मल्टीप्लाई यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन जो होगी यहाँ पे डिफाइंड होगी। अब नया जो मैट्रिक्स होगा उसका आर्डर क्या होगा 2/2, तो ये आपने नया जो मैट्रिक्स है वो आपने 2/2 यहाँ पे ले लिया है। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, आप इस रो को फिक्स करेंगे, मतलब कि पहली रो को फिक्स करेंगे, फिर आप जो पहला कॉलम है इसके साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि -3 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। सिमिलरली फिर आप क्या करेंगे, दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, पहली रो का आप काम खत्म हो जाएगा, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप यहाँ पे दूसरी रो को फिक्स करेंगे, इसको फिर बारी बारी इन दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। फिर आप इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखें तो ये आपका आ जाएगा, मतलब इनको आप ऐड करेंगे, ये 14 आ जाएगा, इनको आप सॉल्व करेंगे -7, ये भी -7 आ जाएगा, और ये भी आपका
14 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपने क्या किया, ये आपने ए इंटू ए ट्रांसपोज आपने फाइंड किया है। ठीक है, अब इसका आपने क्या करना है, इसका आपने अब डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो ये तो 2/2 का मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट जो फाइंड करना है ये बहुत आसान है। आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 14 का स्क्वायर आ जाएगा, दरम्यान में फार्मूले का माइनस, फिर -7 को मल्टीप्लाई करेंगे -7 के साथ, वो आ जाएगा 7 का स्क्वायर, तो ये चीज़ आएगी। अब 14 का स्क्वायर ये 196 माइनस और 7 का स्क्वायर यहाँ पे क्या आ जाएगा 49 आ जाएगा। तो ओवरऑल इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 147 आ जाएगा। तो ये आपने इसका जो पहला पार्ट है वो कर लिया है। अब इसका जो क्वेश्चन वो 7 है वो हम स्टार्ट करते हैं। इफ़ ए इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन शो डैट के ए का डिटर्मिनेंट जो है वो इक्वल होगा के पावर 3 इंटू ए का डिटर्मिनेंट। अब ए जो है वो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, तो आप जनरलाइज फॉर्म में आप ये जो मैट्रिक्स ए है वो आप लिखें, मतलब कि पहली रो है तो A11 A12 A13, मतलब कि रो पहली फिक्स होगी, कॉलम्स चेंज होंगे। इसी तरह ये दूसरे एलिमेंट्स भी लिखेंगे दूसरी रो के, इसी तरह आप तीसरी रो के एलिमेंट्स भी लिखेंगे। पहले आप क्या करें, पहले आप ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको आप सॉल्व करें। देखें आप के को मल्टीप्लाई करें ए के साथ। ठीक है, के आपका स्केलर है। ठीक है, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हर एलिमेंट के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अब इसका आप लें डिटर्मिनेंट, ये आपने डिटर्मिनेंट ले लिया। अब इसके बाद आपने क्या किया, टेकिंग के कॉमन फ्रॉम R1 R2 एंड R3। आपने R1 में भी अगर आप देखें तो के है, R2 में भी है और R3 में भी है। तीनों में आप क्या करें, के को कॉमन ले लें, ये तीनों के बाहर कॉमन आ जाएंगे, अंदर आपका ये आ जाएगा, ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे, के पावर 3 बनेगा। और ये जो आपका लिखा हुआ है ये आपका अगेन क्या होगा, ये आपका अगेन ए ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ना जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो यहाँ पे प्रूव हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा इफ़ ए एंड बी आर सिंगुलर। पहली चीज़ कि आपको सिंगुलर मैट्रिक्स का पता होना चाहिए। ए मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर इफ़ ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अगर किसी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू 0 है तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे कि वो जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको गिवन है कि ए और बी जो है ये सिंगुलर हैं, मतलब कि ए का जो डिटर्मिनेंट होगा वो भी ज़ीरो होगा और बी का जो डिटर्मिनेंट है वो भी क्या होगा, वो ज़ीरो होगा। हमने क्या करना है, हमने ये जो लेमडा दिया गया है इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब ए जो है वो आपको ये दिया गया है, सिंस आपको पता है कि ए सिंगुलर है, अगर ये सिंगुलर है तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू 0 होगा। तो अब ये जो ए है इसका डिटर्मिनेंट आप यहाँ पे 0 के इक्वल रखते हैं। अब इसको आप कर दें एक्सपेंड बाय R1। अब R1 के साथ अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या बनेगा, देखें ये रो जो है ये आपने फिक्स किया, 4 आप उसी तरह लिखें, फिर इस रो इस कॉलम को आप छोड़ें, बाकी आपका ये रह जाएगा, वो आपने ये लिख दिया। अब इसके साथ पॉजिटिव आएगा, देखें ये जो आपका एलिमेंट है ये पहली रो पहला कॉलम है, 1 + 1 ये आ जाएगा 2, 2 इवन है तो यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा। अब हम लिखेंगे A12, मतलब कि अब इस एलिमेंट को हम लेंगे। अब A12 1 + 2 ये आ जाएगा 3, 3 आपका आड है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस। तो उसी तरह फिर इस रो इस कॉलम को आप छोड़ेंगे, बाकी 7 6 2 और 1 वो आप यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरह यहाँ पे आपका ये जो एलिमेंट है ये बनेगा A13, पहली रो तीसरा कॉलम, मतलब कि 1 + 3 4 पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। फिर आप ये एलिमेंट यहाँ पे लिखेंगे, फिर इस रो और इस कॉलम को आप छोड़ेंगे, बाकी आपका रह जाएगा 7 लैम्डा 2 एंड 3, वो आपने ये लिख दिया और इज इक्वल टू 0 आ गया। फिर आपने क्या करना है जी, फिर आपने ये जो 2/2 के डिटर्मिनेंट्स हैं इनको आप ओपन करें। ठीक है, मतलब कि लेमडा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, लेमडा आ जाएगा, -3 को आप मल्टीप्लाई करें 6 के साथ, यहाँ पे आपका आ जाएगा 18। फिर ये -2 उसी तरह 7 को 1 के साथ करें, 7 आ जाएगा, 2 को 6 के साथ करें माइनस, ये जो माइनस है ये फार्मूले का माइनस है, यहाँ पे आ जाएगा 12। फिर आपने +3 आपने उसी तरह लिखना है, फिर 7 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ, ये आ जाएगा 21, फिर फार्मूले का माइनस, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे लेमडा के साथ तो ये चीज़ आ जाएगी इज़ इक्वल टू 0। फिर आप इस 4 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, ये चीज़ आ जाएगी। अब 7 माइनस 12 ये आ जाएगा -5, -5 इंटू -2 ये आ जाएगा 10। फिर 3 को मल्टीप्लाई करें 21 के साथ, ये आ जाएगा 63। फिर 3 को मल्टीप्लाई करें -2 लेमडा के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा -6 लेमडा। अब 4 लेमडा -6 लेमडा ये आ जाएगा -2 लेमडा। उसके बाद 72, बल्कि आप 10 को अगर आप ऐड कर दें इसमें 63 में तो ये आपका बनेगा 73। 73 - 72 ये आ जाएगा 1 और लेमडा की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, लेमडा की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 1/2। ठीक है, तो ये हमने लेमडा की वैल्यू फाइंड कर ली ए को सॉल्व करके। अब इसी तरह बी को सॉल्व करेंगे, मतलब कि बी सिंगुलर है, डिटर्मिनेंट 0 होगा, ये आपने डिटर्मिनेंट को 0 रखा। फिर अगर आप इसको एक्सपेंड करें R1 के साथ तो देखें
पहला एलिमेंट है -2 उसी तरह आएगा, पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि पहली रो पहला कॉलम है। ठीक है, तो 1 + 1 2 आपका इवन है तो यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। इसके बाद इस रो इस कॉलम को छोड़ें, बाकी आपका ये रह जाएगा, वो आपने ये लिखा। फिर ये जो एलिमेंट है इसमें अगर आप देखें तो पहली रो दूसरा कॉलम, मतलब कि 1 + 2 3, इसके साथ क्या आ जाएगा माइनस, वो एलिमेंट आप यहाँ पे उस तरह लिखेंगे। फिर इस रो इस कॉलम को छोड़ें, 1 1 2 0, ये आप यहाँ पे उसी तरह लिख देंगे। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप आएँ तो पहली रो तीसरा कॉलम 1 + 3 4 हो जाएगा, 4 आपका इवन है, प्लस ही रहेगा, 5 आप एलिमेंट यहाँ पे लिखेंगे, फिर इसका माइनर लिखेंगे। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, बाकी ये रह जाएगा, वो आप यहाँ पे ये लिखेंगे, इस इक्वल टू 0 आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है जी, ये जो 2/2 के जो डिटर्मिनेंट्स हैं इनको आपने सॉल्व करना है। मतलब कि -2 को मल्टीप्लाई करें 0 के साथ, 0 आ जाएगा, लेमडा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें माइनस लेमडा आ जाएगा। फिर -4 उसी तरह 1 को मल्टीप्लाई करें 0 के साथ, यहाँ पे 0 आ जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। फिर 5 उसी तरह 1 को मल्टीप्लाई करें लेमडा के साथ माइनस, फिर आप 2 को मल्टीप्लाई करें -2 के साथ तो यहाँ पे फॉर्मूले वाले माइनस के साथ वो प्लस होगा, तो ये आ जाएगा 4 आ जाएगा, इस इक्वल टू 0। इसके बाद अगर आप देखें तो इस -2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 हो जाएगा, -2 माइनस लेमडा ये आ जाएगा प्लस लेमडा या +2 लेमडा। फिर ये -4 -2 ये आ जाएगा +8। फिर 5 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। अब 2 लेमडा + 5 लेमडा ये आ जाएगा 7 लेमडा, 8 + 20 ये आ जाएगा 28। यहाँ से लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेमडा की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व हो गया। अब हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में अगर आप देखें तो आपको ये मैट्रिक्स दिया गया है ए। हमने प्रूव करना है कि ए इनवर्स इंटू ए इज़ इक्वल टू I3। मतलब कि हमने पहले इसका ए जो इनवर्स है वो फाइंड करना है, फिर अगर आप उसको मल्टीप्लाई करें ए के साथ तो अगेन आपके पास क्या आ जाएगा, I3 आ जाएगा। देखें, जो इनवर्स का फार्मूला होता है वो आपके पास होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट। अब अगर आपका जो ए है ना वो अगर 2/2 का है ना, ABCD, तो इसका जो एडजॉइंट होगा वो क्या होगा, आप इन दोनों की जगह चेंज कर देंगे और इन दोनों के आप साइन चेंज कर देंगे। मतलब कि जो एडजॉइंट होगा वो होगा DA-B-C। ये इसका क्या होगा, ये इसका एडजॉइंट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका जो मैट्रिक्स है वो 3/3 का है तो फिर आप को फैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। मतलब कि हर एलिमेंट का को फैक्टर फाइंड करेंगे और उसको एक मैट्रिक्स में लिखेंगे, उसका आप लेंगे ट्रांसपोज, वो इक्वल होगा एडजॉइंट ऑफ ए के। ठीक है, तो पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे हर एलिमेंट का हमने को फैक्टर फाइंड करना है। तो अगर आप देखें यहाँ पे तो हम एक सिरे से इसको स्टार्ट करते हैं। देखें, A11 पहली रो पहला कॉलम, ये एलिमेंट बन रहा है, -1 पर 1 + 1 होगा। इस रो को इस कॉलम को छोड़ेंगे, बाकी आपका ये रह जाएगा, वो आपने ये लिखा, सिंप्लीफाई करेंगे -16 आ जाएगा। फिर A13 आपने फाइंड किया, मतलब कि अब आपका ये एलिमेंट है। ठीक है, -1 पर 1 + 2। अच्छा, इस रो को इस कॉलम को छोड़ने के मतलब कि माइनर आप लिखेंगे, इसका -5450 आ जाएगा, वो आपने ये लिखा। इसको सिंप्लीफाई करें, ओपन करें, यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। इसी तरह आपने यहाँ पे हर एलिमेंट का को फैक्टर फाइंड किया है। ठीक है, ये मैं अब सारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि आप ऑलरेडी ना को फैक्टर आपको फाइंड करना आना चाहिए। हम ऊपर हर क्वेश्चन में जो को फैक्टर है वो फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ से देख लें, हमने ये सारा ना फाइंड किया हुआ है। जस्ट आप इसको नोट्स पे कॉपी आप कर लें। ठीक है, आपको ये जो फाइंड कैसे करते हैं हम जो पहले हम क्वेश्चंस कर चुके हैं उसमें हम ये सारा डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब को फैक्टर मैट्रिक्स आपने लिखना है, वो कैसे लिखना है, देखें आपका A11 ये आंसर क्या है, ये आपका -16 है। मतलब कि पहली रो पहला कॉलम, ये एलिमेंट आपने क्या लिख दिया, -16 लिख दिया। अब पहली रो दूसरा कॉलम, ये है 20, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 20। फिर A13 जो है ये आपका है -20, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। इसी तरह हर एलिमेंट का जो को फैक्टर है वो आप यहाँ पे उसी पोजीशन पे यहाँ पे लिख दें। अब इसका जो ट्रांसपोज होगा वो आपके पास क्या होगा, वो आपका एडजॉइंट ऑफ ए होगा। तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पे लिखा है एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, अब को फैक्टर मैट्रिक्स ये है, इसका ट्रांसपोज लेंगे, मतलब कि रोज को चेंज कर देंगे कॉलम्स में। तो आपने ये कॉलम्स में चेंज कर दिया, ये आपके पास क्या आ गया, एडजॉइंट आ गया। अब जो फार्मूला है वो क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। अब ए का जो डिटर्मिनेंट है वो भी हम फाइंड करेंगे। देखें, ये फार्मूला बनेगा अगर आप इसको रो 1 के साथ एक्सपेंड करेंगे। तो ये सारी जो वैल्यूज हैं ऊपर हमने फाइंड की हैं, वो वैल्यूज आप यहाँ पे पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा,
अब ये इसका आंसर अगर 4 आ गया तो इस फार्मूले में अगर आप ये दोनों वैल्यूज पुट करें तो आपके पास ये मैट्रिक्स बनेगा। फिर इस 4 को हर एलिमेंट के नीचे डिवाइड कर दे तो आपके पास ए इनवर्स ही आ जाएगा। अब आपने ये चीज़ वेरीफाई भी करनी थी, ठीक है, कि ए इनवर्स को अगर आप ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ जाता है, आंसर आपका आई आ जाता है, ठीक है। तो अब ए इनवर्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड से आपने इसको स्टार्ट किया है, ये आपने ए इनवर्स लिखा, ये आपने ए लिखा। अब इस रो को पहले फिक्स करें, इन तीनों के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये पहली रो आ जाएगी। फिर दूसरी रो को आप फिक्स करें, इन तीनों जो कॉलम्स है इन तीनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करें, आपके पास ये दूसरी रो आ जाएगी। फिर ये जो तीसरी रो है इसको आप फिक्स करें, इन तीनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करें, आपके पास ये 3 कॉलम्स आ जाएंगे। अब इन सब को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये I3 ही बनेगा। तो आपने ये प्रूव कर दिया है कि ए इनवर्स को अगर आप ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये I3 ही आ जाएगा। हाँ, अगर आपका यहाँ पे ये I3 नहीं बन रहा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, अगर ये I3 नहीं बन रहा, इसका मतलब ये है कि आपने जो ए इनवर्स फाइंड किया है वो आपने गलत फाइंड किया, इसमें कोई ना कोई मिस्टेक है, ठीक है जी। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो हम देखते हैं। आपने वेरीफाई करना है कि ए बी का जो होल ट्रांसपोज है वो इक्वल होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के। तो ये ए और बी आपको दिए गए हैं, आप ए बी को मल्टीप्लाई करें, मतलब कि इस रो को फिक्स करेंगे, इन दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास ये रो आ जाएगी। फिर आप क्या करेंगे, इस रो को फिक्स करेंगे, इन दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास ये रो आ जाएगी। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपका जो ए बी है वो ये आ जाएगा, ठीक है। 4 5 9 और 7 आ जाएगा। अब इसका आप लें ट्रांसपोज, मतलब कि ये जो रो है इसको आप कॉलम में लिखें और ये जो रो है इसको भी आप कॉलम में लिख दें। ये आपका आ जाएगा ए बी का होल ट्रांसपोज और इसको हमने नाम दे दिया है 1 का। अब दूसरी चीज़ आपने क्या प्रूव करनी थी, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो पहले आप क्या करें, सेपरेटली दोनों जो आपके पास मैट्रिसेस हैं इनके आप ले लें ट्रांसपोज। ये हमने ए ट्रांसपोज लिया, ये हमने बी ट्रांसपोज ले लिया। अब बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज को आपस में मल्टीप्लाई करें, ये रो फिक्स करें, इन दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करें, ये रो आ जाएगी। फिर इस रो को फिक्स करें, इन दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करें, आपके पास ये रो आ जाएगी, ठीक है। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपका जो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज है वो आ जाएगा 4 9 5 एंड 7। अब अगर आप 1 को देखें और 2 को देखें तो ये दोनों आपके पास राइट हैंड साइड पे एक ही मैट्रिक्स लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है ये भी आपस में इक्वल होंगी, तो ये आपको यहाँ पे ये वेरीफाई हो जाएगा। अब इसी का जो दूसरा पार्ट है वो भी आप यहाँ पे देख लें। ए मैट्रिक्स ये दिया गया है, बी मैट्रिक्स ये दिया गया है। पहले आप क्या करें, ए बी फाइंड कर लें, इस रो को फिक्स करें, इन दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। अच्छा, आपके पास ये रो आ जाएगी। फिर आप इस रो को फिक्स करें, इन दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करें, दूसरी रो आ जाएगी। फिर इस रो को फिक्स करें, इन दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करें, आपके पास ये रो आ जाएगी, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये मैट्रिक्स बनेगा, मतलब कि ए बी का जो मैट्रिक्स है वो आपका ये बना है। फिर इसका आप लें ट्रांसपोज, मतलब कि ये जो पहली रो है ये पहले कॉलम में आ जाएगी, दूसरी रो दूसरे कॉलम में आ जाएगी, तीसरी रो तीसरे कॉलम में आ जाएगी। तो ये आपकी बन गई है इक्वेशन 1। अब इसी का जो राइट हैंड साइड है वो हम फाइंड करेंगे, मतलब कि दोनों मैट्रिक्स के हम लेंगे ट्रांसपोज। ये हमने लिया ट्रांसपोज, फिर बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हम फाइंड करेंगे, मतलब कि इस रो को इन तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये रो आ जाएगी। फिर इस रो को इन तीनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रो आ जाएगी, ठीक है। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपका जो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज है वो ये आ जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन 1 है, ये आपके पास इक्वेशन 2 है। अगर आप देखें तो ये राइट हैंड साइड पे जो मैट्रिसेस हैं ये दोनों इक्वल हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में इक्वल होगी। तो ये आपका जो इसका दूसरा पार्ट था वो भी आपने यहाँ पे वेरीफाई कर दिया है, ठीक है जी। तो ये जो एक्सरसाइज थी हमारी ख़त्म होगी। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 4.3 उसको हम स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।